यूनिवर्सिटी ओपनिंग के दिन मम्मी पापा ने प्रेस करके रिपोर्ट करने भेजा। पॉकेट में सिर्फ 2000 का खर्चा था जो उन्होंने दिया था। पर उन्हें क्या पता था, 1 घंटे पहले ही सिस्टम एक्टिवेट हो गया था मेरा 100 मिलियन पर डे। उन्हें गेट पे छोड़ के सीधा गया BMW 4 शॉप और फुल पेमेंट में X7 उठा लिया। कार लेके सीधा स्कूल आ गया। अभी स्कूल में घुसा ही था कि एक गॉर्जियस सीनियर मिली जो रिपोर्टिंग में हेल्प करने लगी। उसने देखा मुझे X7 से उतरते हुए, वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। लग्जरी कार, हैंडसम जूनियर, ये कॉम्बिनेशन। तभी कहीं से एक शटलकॉक उड़ता आया, सीधा मेरे सर पे आए। सेनमुयान एकदम चौंक गई, फिर मेरे और कार के बीच में नज़र घुमाने लगी। मन में काफ़ी कुछ चल रहा था उसके। वो अभी गई भी नहीं थी कि 5-6 लड़कियां उसे घेर गई। मुयन, वो लड़का कौन था? BMW X7 वाला? ये तो सीरियस पैसा वाला है। क्या लगता है उसे कैसी लड़की पसंद होगी? ट्राई करे क्या? सेनमुयन चुप रही, कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र हमेशा से ऊंची रही है। वो पहचान सकती है कौन थोड़ा अमीर है और कौन सच में रिच। स्कूल में ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन सर्कल बन गई थी उसके अराउंड। कुछ लड़के जो उसे पसंद करते थे और किसी को भी पास नहीं आने देते थे। तभी एक आवाज़ आई जो सेनमुयान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुयान, जो जियो, खुद को फाइनेंस फील्ड का स्टार समझने वाला लड़का, हाथ में स्नैक्स का बड़ा बैग लिया आया। तुमने खाना नहीं खाया ना? साथ चलते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। सेनमुयन ने एक नज़र डाली। ये स्नैक का बैग कम से कम 300 से 400 का होगा। फिर भी उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ज़रूरत नहीं। पिछले साल जब वो पहली बार स्कूल आई थी, जो जियो ने उसे एक बाउल नूडल्स खिलाया था। बस उसी से वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई पब्लिकली। तब से उसने किसी का भी कुछ नहीं खाया। और जो जियो ने तो पूरे स्कूल में अनाउंस कर दिया वो सिर्फ मेरा दिल एक्सेप्ट करती है। सेनमुयान को आज भी याद करके गुस्सा आता है। जो जियो ने देखा सेनमुयान का ठंडा चेहरा, थोड़ा घबरा गया। आगे बढ़ के बोला, मुयान ऐसा मत करो, मैंने जांग तियांग से ब्रेकअप कर लिया है। सेनमुयान के अंदर से गाली निकलते निकलते रुकी। तुम्हारा जांग तियांग से क्या है या नहीं, मुझे क्या लेना देना। फिर ठंडे और सार टोन में बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर हम दोस्त भी नहीं बन सकते। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती, ठीक है? उसी वक्त मैं कैंटीन से भागता हुआ आया। टारगेट सेनमुयान। पहले जो जियो को देखा, चेहरा बिल्कुल ब्लू पड़ गया था। फिर सेनमुयान को देखा, सीनियर वो एक्चुअली। सेनमुयान ने मुझे एक स्वीट स्माइल दिया। क्या हुआ? मैं शर्मिंदा हो गया। कैंटीन में मील कार्ड चाहिए होता है ना, मेरे रह गया है। मैं सीधा कार लेने गया था तो सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गया। सेनमुयान को समझ आया कैंटीन ऑफिस बंद हो चुकी थी, कल सुबह जाना पड़ेगा हुआ। फिर सीधा बोली, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए रुका। नहीं नहीं सीनियर, कोई और क्लासमेट ढूंढ लेता हूँ। फिर याद आया आज पहले दिन है, एक भी क्लासमेट नहीं जानता। सेनमुयान की बेस्टी ने पूरा कैंटीन में चिल्लाकर बोला, कोई बात नहीं हैंडसम, दीदी ट्रीट कर रही है, चलो साथ में। वो इतना लाउड बोली कि जॉर्जियो ने क्लियरली सुन लिया। जॉर्जियो मुस्कुराते हुए आया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दिखाने की कोशिश करते हुए, अरे रहने दो, मैं ट्रीट कराऊं जूनियर को। और एक्चुअली मुझे घूरते हुए बोला, लगता है अच्छा लड़का है। मैं सीधा रिजेक्ट कर दिया, शुक्रिया, पर जब सेनमुयान सीनियर ने इनवाइट किया है तो आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। जॉर्जियो की स्माइल 1 सेकंड में फ्रीज हो गई, जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का बकेट डाल दिया। वो समझ ही नहीं पाया ये जूनियर सेनमुयान को इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। मैं अभी स्कूल आया था और पहले दिन ही सेनमुयान से हाथ मिला रहा था। सेनमुयान भी कंफ्यूज थी, पर उसने सोचा यह लड़का सीधा है, थोड़ा क्यूट भी है। उसने हाथ मिला लिया और मील का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो जल्दी, कैंटीन में सारा अच्छा खाना खत्म हो जाएगा। जाते जाते मैंने जॉर्जियो को हाथ हिलाया, बाय बाय सीनियर। जॉर्जियो ने मेरी पीठ को चूरी जैसी नज़र से घूरा। एक और आ गया सेनमुयान के पीछे। सब ट्राई करते रहते पर अंदर से जल रहा था। कैंटीन पहुंचे तो सेनमुयान को पछतावा होने लगा, क्योंकि मैंने जो भी महंगा था वो ऑर्डर कर दिया। एक के बाद एक डिश पूरी टेबल पे भर गई। बिल आया 260 युआन। जूनियर ये सब अकेले खाओगे? सेनमुयान ने हैरान होकर पूछा। मैंने जनरली अनाउंस किया, सब बैठ जाओ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। सीनियर को बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगा, डोंट वरी। सेनमुयान मना करना चाहती थी, पर 200 प्लस युआन कोई छोटी रकम नहीं थी उसके लिए, तो रुक गई। चलो बीचेट ऐड कर दे सीनियर। मैंने अपनी नई ट्रिपल फोल्ड फोन निकाली और बीचेट खोला। पास बैठी एक लड़की की आंखें चौड़ी हो गई। भाई ट्रिपल फोल्ड फोन, घर के हालत बहुत अच्छे हैं। ऐड करते ही मैंने सीधा 300 युआन ट्रांसफ़र कर दिए सेनमुयान को। कुछ एक्स्ट्रा भी लो सीनियर, थोड़ा और, थैंक यू समझ लो। और फिर मैं सीधा खाने में लग गया। सारा दिन कुछ नहीं खाया था, एक एक डिश साफ करता गया। सिस्टर पोलाइट मत बन, खाओ खाओ। एक सीनियर ने सेनमुयान को देखा, फिर मुझे, जैसा कि पूछ रही हो क्या ये सच में तुम्हारे पीछे है। पर मेरा एटीट्यूड बिल्कुल जेन्युइन था, कोई एक्टिंग नहीं। एक बन खाया, दूसरा बाउल
राइस का लिया, मुंह से निकल रहा था, आज का खाना सच में अच्छा है यार। सबको लगा ये जूनियर सेनमू यान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर सच ये था मैं बस भूखा था। फाइनली पेट भर गया, मुंह पहुंचा, बहुत अच्छा था। सेनमू यान की बेस्टी ने उसे एक मीनिंगफुल नज़र दी। देख अब शुरू होगा, ये तो पंगा लेने वाला है। सुमू यान नर्वस थी, कहीं सीधा ना पूछ ले क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर जो मैंने कहा उसने पूरा टेबल को शॉक कर दिया। कोई तरीका है मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने का? सेनमू यान को लगा उसने गलत सुना। पास बैठी लड़की जोर से हंस पड़ी। भाई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करना। मैंने सीरियसली सर हिलाया। हाँ बहुत थका देने वाला काम होता है, मैं ये सब नहीं झेल सकता। मिलिट्री ट्रेनिंग कम से कम 7 दिन और मेरा 100 मिलियन पर डे का टास्क। इतना दिन बर्बाद बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा इतना सीरियस चेहरा देखकर सेनमू यान का दिल पिघल गया। उसने सोच के बोला, अगर कोई सीरियस बीमारी हो तो मेडिकल लीव अप्लाई कर सकते हैं। मैं तुरंत सोच में डूब गया, बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। सेनमू यान 1 सेकंड के लिए डर गई। सच में नहीं जाओगे? मैंने हंसते हुए जवाब दिया। और क्या? वो हेल्पलेसली हंस पड़ी और बोली, छोड़ो ये सब, क्लास मीटिंग है, बाद में लेट मत होना। तभी कैंटीन में एक जोर की आवाज़, बाहर बिजली चमकी, आसमान फटा, सबके दिल 1 सेकंड के लिए रुक गए। मैं उछल के खड़ा हो गया, आंखें चौड़ी। ओ माय गॉड, सेनमू यान मेरे से डर गई। इतना क्यों चौंकने? मैं जल्दी से फ़ोन निकाला, स्क्रीन पे उंगली घुमाई। सीनियर देखो, अगले महीने का वेदर पॉडकास्ट, थंडर, रेन स्टॉर्म। मेरी आवाज़ एक्साइटेड होती जा रही थी। आखिर में मैं ज़ोर से हंस पड़ा। ही, मेरी कोई गलती नहीं। सेनमू यान कंफ्यूज, बारिश में इतनी खुशी क्यों? मैं उसे गहरी नज़र से देखा। सीनियर आपको पता नहीं, हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है। सेनमू यान और कंफ्यूज, सच में? बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, पूरा झूठ। मैं अभी चेक किया, पिछले साल बारिश आई थी तो 3 दिन बाद रहा मिलिट्री ट्रेनिंग। और हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है। थोड़ी सी बारिश में स्विमिंग पूल बन जाता है। कुछ लड़कियां आपस में बात करने लगी। लगता है ये सच बोल, ऐसा होता होगा। मैंने टेबल पे हाथ मारा। तो अगर ये बारिश 10 दिन हो गई तो मैं 10 दिन घर बैठ सकता हूँ। सेनमू यान ने मुझे देखा, गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। इतना नहीं करना मिलिट्री ट्रेनिंग। मैं ऑलमोस्ट सच बोल देता। भाई 100 मिलियन पर डे का टास्क है, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए टाइम कहाँ पर रुक गया। सीनियर पता है कितना मीनिंगफुल होता है रोज लेटे लेटे लाइफ के बारे में सोचना। सेनमू यान ने आंखें बंद की, फिर सीधा मुझे घूरा। तूने अभी 100 मिलियन बोला, मतलब लाइफ का मीनिंग? बाहर बिजली चमकी और मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। मैंने खिड़की से बारिश देखी, मुंह से निकल गया, इतनी अच्छी बारिश। कैंटीन का दरवाजा खुला, ठंड की एक लकीर अंदर आई। सेनमू यान सिर्फ शॉर्ट स्लेब्स में कनप गई। मैंने बिना सोचे कार की दबाई और एक ब्रांड न्यू पर्दा जैकेट निकाली। लो पहनो। सेनमू यान ने टैग देखा, 21,000। नहीं, तुमने पहना भी नहीं अभी तक, मैं कैसे पहनूं? अरे पहनो, कोई बात नहीं, पर डॉर्मिटरी दूर है, बारिश में जाना पड़ेगा। सेनमू यान रुक गई। ठीक है शुक्रिया, वापस कर दूंगी, और जैकेट पहन ली। हम दोनों दौड़ के क्लासरूम पहुंचे। अंदर पहले से बहुत लोग थे। मैं कोना ढूंढ रहा था कि एक लड़के ने धीरे से आवाज़ दी, भाई तू 502 वाला है ना? मैंने मुस्कुरा कर देखा। जोऊ की। उसने पास की सीट दिखाई। क्लास के सारे लड़कों को जानता हूँ, बस तू ही बचा था। पीछे से एक हाथ कंधे पे, जांग मिंग, ग्लासेस बात। 3 मिनट में तीनों दोस्त बन गए। जो की ने अचानक पूछा, तेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो मुस्कुराया, अभी अभी बनी मेरी। चाहिए इंट्रोडक्शन? मैंने अंदर से सोचा, भाई मैं 100 मिलियन स्पेंड करने में बिजी हूँ और यह यहाँ बिल बनाने बिजी है। अभी नहीं यार। जेंग ने अचानक आवाज़ धीमी की, एक्साइटेड होकर बोला, भाई वो देख जियांग। मैंने नज़र उठाई। क्लासरूम के सामने एक फिगर खड़ी थी। सिंपल ब्लैक हाई नेक शर्ट, वाइट लेग पैंट, वाइट फ्लिप फ्लॉप्स, बिल्कुल जैसी किसी ने इंक पेंटिंग से सीधा निकाला हो। वो अंदर आई और एक पल के लिए पूरी क्लास चुप हो गई। सबकी नज़र उसी पे। जियांग बहुत कोल्ड थी, बालों में अभी भी बारिश की बूंदें चिपकी हुई थी और उससे वो और भी आइसी लग रही थी। कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जोकी का रिएक्शन, जोकी से रहा नहीं गया, धीरे से बोला, यार ये तो टू ब्यूटीफुल है, सीधा दिल पे वार। मैंने मुस्कुराया, तो बात कर उससे। भाई जोकी ने मुझे देखा, वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, समझ। जांग मिंग की आवाज़ आई, धीमी हो गई। भाई आ रही है, चुप रहो। मैंने देखा वो सीधा अंदर आ रही थी और मेरे अंदर से निकल गया। यार एक्टिंग बहुत अच्छी है इसकी। वो चुपचाप फ्रंट रो में आकर बैठ गई, बैग रखा, नज़र ऊपर नहीं उठाई, जैसे पूरी क्लास के उसे कोई लेना देना ही नहीं। पूरा क्लास था पर वो बिल्कुल अपनी दुनिया में थी।